नाज़रीन, अनुष्का शर्मा आज किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। इनका शुमार बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में होता है। अनुष्का शर्मा ने बहुत कम अरसे में वो मुकाम और शोहरत हासिल की है जो कोई एक्ट्रेस अपनी सारी जिंदगी की मेहनत के बाद भी हासिल नहीं कर पाती। अपने पूरे करियर में अनुष्का फिल्मों से ज्यादा अपने अफेयर्स की वजह से सुर्खियों का हिस्सा बनती रही है। विराट कोहली से पहले ही ये कई एक्टर्स के साथ रंगरलियां मना चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको अनुष्का शर्मा की जिंदगी के वो राज बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, अनुष्का शर्मा 1 मई 1988 को बेंगलोर में पैदा हुई। इनके वालिद अजय कुमार शर्मा इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे। अनुष्का के अलावा इनका एक बड़ा भाई भी है जो कि पहले इंडियन नेवी में था, लेकिन जब अनुष्का शर्मा ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमा लिया तो इनके भाई ने भी अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लिया है और अब ये फिल्में प्रोड्यूस करते हैं। अनुष्का ने अपनी इब्तदाई तालीम आर्मी स्कूल से ही हासिल की है। अनुष्का शर्मा अपनी क्लास में टॉपर थी। ये स्कूल के दिनों से ही मॉडल बनना चाहती थी और अनुष्का के इस पैशन को देखते हुए अनुष्का के पेरेंट्स ने इन्हें मॉडलिंग एजेंसी में दाखिल करवा दिया। अपने कॉलेज के दिनों में अनुष्का शर्मा बेंगलोर के एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही थी, जहां इन्हें एक बड़े फैशन डिजाइनर ने नोटिस किया और इनको एक मॉडलिंग प्रोजेक्ट ऑफर किया। फिर इस डिजाइनर ने अनुष्का शर्मा को हायर किया और यहां से अनुष्का का करियर चलना शुरू हो गया। मॉडलिंग करियर शुरू करने के बाद अनुष्का शर्मा ने बेंगलोर को छोड़ दिया और मुंबई शिफ्ट हो गई, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स में काम और आगे निकलने की अपॉर्चुनिटी इनको मुंबई में ही मिल सकती थी। मुंबई आने के बाद अनुष्का शर्मा ने अपने साथी मॉडल जुहैब यूसुफ को डेट करना शुरू किया। दोनों एक साथ थिएटर में काम करते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता अनुष्का शर्मा ने जुहैब के साथ ही उनके फ्लैट में रहना शुरू कर दिया, जहां दोनों के दरमियान फिजिकल रिलेशन भी कायम हो चुका था। दोनों मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमाकर शादी करना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से जुहैब यूसुफ का करियर नहीं चल सका और अनुष्का शर्मा को फिल्मों की भी ऑफर्स आने लगी। जुहैब यूसुफ अपना नाम न बनते देखकर डिसअपॉइंट होकर वापस चले गए और यूं दोनों के दरमियान फासला बढ़ गया और ब्रेकअप हो गया। मॉडलिंग में अपना करियर और नाम बनाने के बाद अनुष्का बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ये फिल्मों में भी काम करे। ये बस मॉडलिंग में ही अपना करियर लेकर चलना चाहती थी, क्योंकि इनका मानना था कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई आपका रेफरेंस नहीं है, यानी फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपको कोई रिश्तेदार ना हो जो आपका हाथ थाम कर आगे ले जाए, तो बॉलीवुड फिल्मों में काम हासिल करने के बदले नए एक्ट्रेस को कास्टिंग कोच का सहारा लेना पड़ता है, यानी काम हासिल करने के बदले डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का बिस्तर गर्म करना पड़ता है। Want to be an actor primarily because as an outsider who's not seen much in the industry, who doesn't know one single human being who belongs to the Indian Hindi film industry, you always have this image of the industry which is dirty and casting couch and all these wrong things which are attached to it. So I thought it's a big bad world and I definitely don't want to get into it because I'd be disheartened or I'd be like disillusioned or whatever. अनुष्का ने बताया कि इनकी पहली फिल्म इनको बाय चांस मिली थी और इसके लिए इनकी मैनेजर ने इनको फोर्स किया था कि ये ऑडिशन दे। अनुष्का ने बताया है कि ये ऑडिशन देने भी सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरे करने गई थी। इन्होंने मेकअप वगैरह भी नहीं किया था और ऑडिशन देने के बाद ये सिलेक्ट भी हो गई। अनुष्का शर्मा की पहली फिल्म रब ने बना दी जोड़ी थी, जिसमें शाहरुख खान के साथ नजर आई। इस फिल्म को यशराज चोपड़ा और इनके बेटे आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था और सभी जानते हैं कि इनकी पहली ही फिल्म सुपर हिट रही थी और इनको पहली ही फिल्म से खासी शोहरत भी मिल गई थी। पहली ही फिल्म के कामयाब होने के बाद अनुष्का शर्मा को बहुत सारी मूवीज की ऑफर्स आने लगी, जहां इन्हें बैंड बाजा फिल्म में रणवीर सिंह के साथ कास्ट किया गया। फिल्म के सेट पर ही दोनों के दरमियान फ्रेंडशिप हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था और दोनों एक लंबे अरसे तक लिविंग रिलेशंस में भी रहे हैं, यानी बगैर शादी के ही दोनों एक साथ एक ही घर में रहते थे। दोनों एक ही साथ पार्टी और हर इवेंट पर शिरकत करते। दोनों के दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम हो चुके थे। यहाँ तक कि कई मर्तबा अनुष्का और रणवीर सिंह को पार्टीज में शराब पीकर नशे की हालत में एक दूसरे को लिप किस करते भी देखा गया है और इनकी ये वीडियोस और फोटोज काफी वायरल हुए हैं। लोगों को भी इनकी ये साइंस बहुत पसंद आई और इनकी जोड़ी को लोगों का खूब प्यार मिला और इस साइंस को देखते हुए इन्हें फिर से एक साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन इन दोनों का ये रिलेशन काफी लंबे अरसे तक नहीं चल सका और ब्रेकअप हो गया। जिसके बाद रणवीर सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया है कि इन्होंने अनुष्का को धोखा नहीं दिया था, बस कुछ गलत फहमियों की वजह से ये रिश्ता खत्म हुआ है। अनुष्का का कहना था कि अब इन दोनों की आपस में बात भी नहीं होती। रणवीर सिंह से ब्रेकअप होने के बाद अनुष्का शर्मा का नाम रणबीर कपूर के साथ जुड़ा और दोनों छुप छुप कर एक दूसरे को डेट करने लगे। अनुष्का और रणबीर
रणबीर कपूर की दोस्ती करण जौहर की एक पार्टी में हुई और वहीं से दोनों के दरमियान कुर्बतें बढ़ने लगी। उसके बाद दोनों को कई मर्तबा डिनर डेट और होटल्स के बाहर भी एक साथ देखा गया है। लेकिन रणबीर कपूर, जिसको बॉलीवुड का प्ले बॉय कहा जाता है, जल्द ही दीपिका पादुकोण की तरफ अट्रैक्ट हो गया और फिर अनुष्का को छोड़कर दीपिका को डेट करने लगे। रणबीर कपूर से ब्रेकअप करने के बाद अनुष्का शर्मा और शाहिद कपूर के दरमियान नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों की मुलाकात बदमाश कंपनी के सेट पर हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुर्बतें इतनी बढ़ गईं कि इनको फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद अनुष्का शर्मा अपने फ्लैट जाने की बजाय शाहिद कपूर के साथ ही इनके रूम में स्टे किया करती और फिर सुबह एक साथ दोनों फिल्म के सेट पर आया करते थे। दोनों के दरमियान कुर्बतें इस कदर बढ़ गई थी कि दोनों एक पार्टी में सरेआम रोमांस करते देखे गए थे। लेकिन जल्द ही दोनों का ब्रेकअप हो गया और अनुष्का का नाम अर्जुन कपूर के साथ जुड़ने लगा। भले ही अर्जुन कपूर और अनुष्का शर्मा ने एक साथ काम ना किया हो, लेकिन अर्जुन कपूर एक मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर के बेटे हैं, जिस वजह से ये बड़ी बड़ी तमाम पार्टीज में शिरकत करते हैं। वहीं से अनुष्का और अर्जुन के दरमियान दोस्ती हुई और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों वेकेशंस के लिए मुल्क से बाहर भी चले गए थे और वहाँ एक साथ एक ही कमरे में स्टे किया। लेकिन यहाँ भी बात शादी तक नहीं पहुँच पाई और अनुष्का शर्मा का नाम मशहूर इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना के साथ जुड़ने लगा। जी हाँ, सुरेश रैना और अनुष्का शर्मा भी छुप छुप कर एक दूसरे को डेट कर चुके हैं। लेकिन इनका ये प्यार बस कुछ ही टाइम के लिए था और फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। और फिर वक्त आया जब एक एड के शूट के दौरान अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की पहली मुलाकात हुई और इस मुलाकात के साथ ही इंडिया के द मोस्ट कंट्रोवर्शियल और मोस्ट फेमस लव स्टोरी का आगाज हुआ और उस दिन से लेकर आज के दिन तक दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा और सबसे मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे को सपोर्ट किया है। आप जानकर हैरान होंगे कि विराट और अनुष्का की पहली मुलाकात भी अनुष्का के एक्स बॉयफ्रेंड रणवीर सिंह ने करवाई थी। विराट और अनुष्का दोनों ही एक पार्टी में आए थे जहां रणवीर सिंह ने दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस करवाया और इस इंट्रोडक्शन के बाद विराट और अनुष्का को एक शैम्पू के एड के लिए कास्ट किया गया। जब विराट को नई नई पब्लिसिटी मिली थी तो इनके भी काफी अफेयर शुरू हो गए थे और इनके इस एटीट्यूड की वजह से इनको कुछ टाइम के लिए टीम से भी निकाल दिया गया था। विराट ने एक इंटरव्यू में बताया है कि अनुष्का का इनकी जिंदगी में आने से इनकी लाइफ बहुत ही डिसिप्लिन्ड हो गई है और अनुष्का ने इनको रियलाइज करवाया है कि इनकी असल वैल्यू क्या है। नाजरीन, अब जान लेते हैं इस खूबसूरत और हॉट अदाकारा के बारे में कुछ दिलचस्प बात है। इनका निक नेम अनु है और इनकी उम्र 32 साल है। इनकी हाइट 5 फीट 6 इंच है। इनकी बॉडी मेजरमेंट्स 34, 28, 35 है। इनके जूते का नंबर 8 है। इनके बालों का रंग ब्लैक जबकि आंखों का रंग ब्राउन है। ये हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती हैं। ये सिगरेट नोशी और शराब नोशी दोनों से ही परहेज करती हैं। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा। मजीद ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।